जय हिंद भूतपूर्व फौजी बंधुओं। मुझे मालूम है आप सब स्पर्श से परेशान होंगे, क्योंकि स्पर्श यह ऐसा है जो हर डिफेंस पेंशनर को आज के समय में परेशान कर रखा है। उसी परेशानी को दूर करने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है, जिसमें कि मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इस स्पर्श के टच पॉइंट्स कौन कौन हैं, कि कहां कहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी तरह की परेशानी में हैं। तो लघु वीडियो ही है, उस वीडियो में आप देखना प्रारंभ करें। इससे पहले मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि इस चैनल को भी ग्रोथ और डेवलप के एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो मैं बात करूंगा सबसे पहला स्पर्श के फैसिलिटेशन सेंटर की, जो कि एसबीआई, पीएनबी, बीओबी और एचडीएफसी, ये चारों बैंक के कुछ शाखा को अधिकृत किया गया है, नॉमिनेट किया गया है कमीशन बेसिस पर। वो कैसे आपको पता लगेगा? आप स्पर्श के ही वेबसाइट में जाइए, स्पर्श defensepension.gov.in वेबसाइट में जाइए और वहाँ सर्विस लोकेटर टैब में जाइए। वहाँ उन ब्रांचेज की बैंक की जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरा है स्पर्श हेल्पलाइन, जो टोल फ्री नंबर है, जो कि काम करता है 9:30 सुबह से लेके 6 बजे तक, सप्ताह के 5 दिन, सैटरडे संडे नहीं करता है। 1800-180-5325। लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ही बुरा रहा है, पिछले 6 माह से आप 50 बार भी कर लीजिए, लगता नहीं है। तो यहाँ स्पर्श टीम को नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ाने की ज़रूरत है, और प्रेजेंटली कितने लाइन हैं, कितने कॉल अटेंड करते हैं, इसका डाटा भी वेबसाइट में अवश्य ही देना चाहिए, कि उनकी जो टीम है, आउटसोर्स टीम जो इस टोल फ्री नंबर को अटेंड करती है, दिन भर में कितने को अटेंड किया, कितने को सेटिस्फाई किया, उनके डाटा को भी सीआरएम सिस्टम में कैप्चर करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें चैट बॉक्स, जो कि अभी तक है नहीं, वेबसाइट में ही चैट बॉक्स देना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी चैटिंग करके बता सके और सिस्टम जनरेटेड कंप्यूटराइज वहां से रिप्लाई भी आ सके। तीसरा सलाह, जो कि अभी तक है नहीं, मैं देना चाहता हूं, व्हाट्सएप नंबर क्यों नहीं रिलीज करते हैं? जब अभी पता है कि हमारे सारे पेंशनर बंधु डिजिटल हो चुके हैं, हम डिजिटली चाहते हैं, व्हाट्सएप पर सब दिन भर पड़े रहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर क्यों नहीं रिलीज करते हैं? व्हाट्सएप नंबर रिलीज कीजिए। सीएचएस और कई संस्थाओं ने रिलीज कर दिया है। वहाँ से कंप्यूटराइज या माइनिंग करके आप वहाँ से रिप्लाई दीजिए उस आदमी को। तो इस तरह से कई मेंटल एगोनी को दूर किया जा सकता है, जो कि अभी तक नहीं है। ओम्बुड्समैन नहीं लगाए हैं, उसके लिए लोकपाल की व्यवस्था, शिकायतकर्ता कहाँ जाएं? आप इनसाइड ही ग्रीवियंसेस रखें। कुछ बाहर भी एजेंसी ऐसा हो, जैसे आरबीआई के पास ओम्बुड्समैन जाए, या कौन से लोकपाल को गठन किया जाए, उसके लिए लोकपाल होना चाहिए अगर संतोषप्रद पेंशनर को सुविधा नहीं मिला। तो यह नहीं है। टोल फ्री नंबर ही दिया हुआ है, लेकिन यह खुद काम नहीं करता, इसकी शिकायत कहां दर्ज किया जाए, यह भी तो होना चाहिए। दूसरा नंबर अलग अलग लैंडलाइन का नंबर है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबके लिए अलग अलग 2-2 नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं, पर हार्डली ही वो अटेंड कर पाते हैं। हो सकता है उनकी व्यस्तता हो, क्योंकि एक ही नंबर है तो व्यस्त होना स्वाभाविक ही है। एयरफोर्स के लिए मैं नंबर बता दूं, 05322421887 है, और 05322421879 है, और 05322421880। यह एयरफोर्स के पेंशनर के लिए एक्सक्लूसिव नंबर है, और काफ़ी समय तक ये काम भी करता है। इसी तरह से अगर आपको चाहिए तो मैं आर्मी नेवी का भी बता सकता हूं, आप उसे नोट करके जरूर रखिए। अब तीसरा टच पॉइंट, जो कि बड़ा ही मॉडर्न है और बड़ा ही अनयूजफुल, यूजलेस आप कह लीजिए, यूजलेस यह है, इसका नाम है कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी, जो कि ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के तहत आता है। यह सीजीडीए, जो कि पेंशन डिसबर्स करने की जो एपेक्स बॉडी है, एमओडी के अंदर आती है, इसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, और यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। इसके अभी मैंने उसके पोर्टल का अध्ययन किया, वो सेपरेट पोर्टल है। जब स्पर्श में आप सीएससी पर जाते हैं, उनके ऑफिशियल पोर्टल में चला जाएगा, जहां आपको नेविगेशन करना होगा। आप अपना 2 सिलेक्शन किया होता है, किस एरिया में चाहते हैं, या तो ज्योग्राफिकली आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर
अपने विलेज का नाम दीजिए, वहाँ से नियरेस्ट अपने करंट लोकेशन का प्लेस सेलेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको लोकेट करेंगे कि नियरेस्ट सीएससी कौन सा होगा। यह अभी के हिसाब से लगभग 2,96,682 ऑपरेशनल आउटलेट हैं। पर समस्या यहाँ आती है, वहाँ जो पर्सन हैं उन्हें खुद स्पर्श के बारे में, डिफेंस पेंशन के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव पेंशन के लिए नहीं है, वो हर तरह के ई गवर्नेंस के कार्य को कर रहे हैं। कर्नाटका में जैसे बेंगलोर वन, कर्नाटका वन के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें पता नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, तब आपके लिए वो आपके आईडी से यूज करके, एक तरह के कैफ़े ही समझ लीजिए कि आपके लिए वो काम कर रहे हैं, जहाँ की बारकोड वगैरह भी है, ये बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस वगैरह भी लगे हुए हैं, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन की भी सुविधाएं हैं, तो एक तरह का कैफ़े ही है। इनके पास कोई भी ऐसी अभी तक ट्रेनिंग है नहीं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि हर पेंशनर तक यह कनेक्टिविटी बढ़ाया जाए। तो मुख्य तो यही है कि इन्हें आउटसोर्स किया गया है, कमीशन बेस्ड पर है, ट्रेनिंग के लिए इनके कोई मॉड्यूल नहीं है, ट्रेनिंग के लिए इनको पैसा नहीं दिया गया, ये अपने रोजगार के लिए छोटे मोटे आउटसोर्स की तरह यह काम कर रहे हैं। तो आपको नियर बाई सीएससी सेंटर देखना है, यह आप स्पर्श से जा सकते हैं या गूगल करके भी सीधा सीएससी जा सकते हैं, जहाँ की आपको यह देखना है कि हम गलत जगह तो नहीं पहुँच रहे हैं, कहीं फिशिंग गलत वेबसाइट में तो नहीं पहुंच गए जहां डाटा वगैरह गलत दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ यहां से लोकेशन देख लेना है। तो यह तो आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो, आपको एक टच पॉइंट बता रहा कि अगर कंप्लेन है किसी भी तरह का, और अगर सारे कंप्लेन बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए, आपके हो ही नहीं रहे, तब तो लास्ट में ब्रह्मास्त्र है ही सीपी ग्राम। मैं अगला वीडियो बना रहा हूं सीपी ग्राम के बारे में, कंप्लीट बताऊंगा, जिसमें कि आपके रामबाण की तरह यह काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने जीवन की बहुमूल्य समय हमारे साथ देते हैं नरेंद्र कुमार की ओर से। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें।